हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएएस प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हम डेली रूटीन जो है हमारा उसमें क्या क्या फॉलो करें जिससे हमारे सिलेक्शन करने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाए। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से टिप्स हैं जो कि आरएएस प्री एग्ज़ाम को क्लियर कराने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ाई करने के लिए सबसे सही समय जो है वो कौन सा माना जाता है। वैसे तो रात और दिन दोनों ही सही माने जाते हैं, लेकिन हम एक सर्वोत्तम समय की बात करें तो सुबह का समय जो होता है 4 से 6 बजे का समय वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव टाइम होता है। प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे तक दिमाग जो है उस टाइम पे 100% जो है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। जबकि रात में क्या होता है, हमारा दिमाग जो है 20% एक्टिव होता है। ऐसा नहीं है, कई स्टूडेंट्स जो है जो रात में पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है तो लेकिन अधिकांश में ये देखा गया है कि मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है, हमें बार बार पढ़ने की नीड नहीं होती है, बल्कि एक बार रिवाइज़ कर लिया तो वो ये लॉन्ग टाइम तक हमें क्या है याद रहता है। तो मॉर्निंग का 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम जो होता है आप उसको 4 से लेकर 8 बजे तक का भी मान सकते हैं, डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स कैपेसिटी, ठीक है। और जबकि रात्रि में क्या होता है, हम हो सकता है पूरी रात पढ़े और दिन में सोए, कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, तो वो सहूलियत के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन बेस्ट टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का होता है, ओके। और प्रातः 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक दिमाग जो होता है वो 50% जो है वो एक्टिव होता है। तो देख सकते हैं आप 4 से 6 के टाइम जो है 100% एक्टिव होता है, 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच में 50% एक्टिव होता है। ये एक स्टडी जो है वो आई थी, उसी के आधार पर जो है मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है वो लिया है। फिर है मस्तिष्क का ऑक्सीजन स्तर। अब मस्तिष्क का ऑक्सीजन स्तर भी देख लेते हैं कि जो हमारा माइंड है उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो कब कब सही रहता है। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं यानी मॉर्निंग के टाइम ये 60 to 80% रहता है, और दोपहर में खाने के समय जो है ये 10 to 20% रहता है, और रात में जो है ये 30 से 40% रहता है। तो मॉर्निंग टाइम में आप देख सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क को ऑक्सीजन जो है वो भी प्रॉपर मिलती है, 60 to 80% मिलती है। जबकि दोपहर में जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस समय में हमें थोड़ा रेस्ट भी कर लेना चाहिए, लगभग आधे घंटे का रेस्ट कर लीजिए आप, 1 घंटे का कर लीजिए मैक्सिमम, है अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस टाइम माइंड को ऑक्सीजन 10 to 20% ही मिल पाती है। तो बेहतर है कि आप उस टाइम जो है पावर नैप लें, आधे घंटे का ले, 1 घंटे का ले, ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए ना सोए, क्योंकि वो टाइम फिर क्या है मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है। और रात के समय जो है 30 to 40% रहता है, तो आप थोड़ा रात में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़े और रात में थोड़ा कम पढ़े, दोपहर में थोड़ा कम पढ़े और रात में थोड़ा एवरेज सा पढ़ ले। फिर रात्रि में नींद की बात करें कि जो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नींद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नींद में क्या है, कम से कम हमें 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो लेनी है। मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, यानी 8 घंटे से ज़्यादा भी नहीं सोना है और 6 घंटे से कम भी नहीं सोना है। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की कैपेसिटी पे। कई लोग जो है, कई स्टूडेंट्स जो है वो 6 घंटे पढ़कर भी पूरे दिन पढ़ सकते हैं, उनमें दिन में भी उनको क्या है पावर नैप की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि पावर नैप जो है चाहे आप 15 मिनट का ले, चाहे आधे घंटे का ले, चाहे 1 घंटे का ले, ये ज़रूर ले। उससे क्या होता है, आपकी माइंड की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, माइंड जो है चीज़ों को जल्दी कैप्चर करता है। और 8 घंटे से ज़्यादा सोते हो तो वो भी अच्छा नहीं है, तो 6 से 8 घंटे सोना इनफ है। ऑक्सीजन के अधिकतम स्तर के लिए क्या क्या करना चाहिए। गहरी सांस लेने का व्यायाम जो है वो कम से कम 20 मिनट सुबह और शाम करना चाहिए। यानी आप जो लॉन्ग टाइम के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, लंबी लंबी सांस लेने के लिए जो है उसका जो प्राणायाम या योगा जो है हम कहेंगे वो 20 मिनट के लिए मॉर्निंग में करें और 20 मिनट शाम करें। अगर शाम में भी आप नहीं कर पाते तो किसी एक टाइम कर ले, मॉर्निंग कर ले चाहे इवनिंग कर ले, लेकिन एक टाइम तो आपको जरूरी करना है। जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए या अनुलोम विलोम कर लीजिए, इसके अलावा ओम का जो प्राणायाम है वो कर लीजिए। 2-3 प्राणायाम जो है आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कैपेसिटी और इफिशियंसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी स्टडी में, माइंड को कैप्चर करने की। तो ये व्यायाम जो है वो अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिए। और ये बात ध्यान रखिए कि फास्ट फूड या और भी कोल्ड ड्रिंक जो होती है, पेय पदार्थ जितने भी होते हैं, ठीक है, जो रेडी टू ईट होते हैं, उन सभी से दूर रहें। केवल जो पानी होता है उसमें आप नींबू पानी ले सकते हैं या फिर कोई जूस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन 8 से 10 गिलास पानी जो है वो ज़रूर आप जो है वो डेली पिए। उससे भी माइंड को ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। रोज़ाना ध्यान मेडिटेशन जरूर करें, डेली जो है मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करें। संतुलित भोजन करें, ठीक है, बैलेंस डाइट जो है उसको फॉलो करें। फास्ट फूड से दूर रहें, तो जितना फास्ट फूड से दूर रहेंगे माइंड को ऑक्सीजन जो है उतनी अच्छी मिलेगी, और आपकी जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है और याद करने की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी इन्हेंस होगी। अब हम कुछ टिप्स जो हैं उनको और देख लेते हैं कि और क्या क्या टिप्स हैं जो इनको हम फॉलो करें डेली लाइफ में। अगर हम जो आरएस की एग्ज़ाम है, ठीक है, तब फॉलो करें तो
किस तरह से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है, लगभग 1 महीना 40 दिन के लगभग टाइम हमारे पास बचा है। तो 1 महीना ही मान लीजिए, क्योंकि 4-5 दिन तो ऊपर नीचे हो जाते हैं अपने, कई बार कुछ भी बिजी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो 1 महीना ही मानकर चलिए कि आपके पास पढ़ने के लिए 1 महीना है। तो 1 महीना जो है उसमें आप ज़्यादा पढ़ें, ठीक है, सही पढ़े और उसको याद भी रखें, एग्ज़ाम टाइम में आपको रिकॉल भी हो। तो उसके लिए आप जो है वो क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा टिप है, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना करें। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है। अब कई लोग क्या होता है, टेबल चेयर पर पढ़ते हैं, वो वेल एंड गुड तरीका है, सबसे अच्छा तरीका जो है टेबल चेयर पर बैठकर पढ़िए, ओके। तो उस पर उससे क्या होता है, हमें याद, मतलब माइंड जो है वो जो ग्रैप्स जल्दी करता है और याद भी रखता है। अगर हम बिस्तर पर लेट कर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को जो है बिस्तर पर लेटे लेटे चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन वो याद रहती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए याद रहती है, फिर उनको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं तो काफ़ी टाइम के लिए भूल जाते हैं। वैसे तो हर टॉपिक को ही भूल जाते हैं, रिविजन नहीं करते हैं तो, लेकिन अगर बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ते हैं तो दिमाग में जो है बहुत कम चीज़ें जो है वो जाती है, प्रॉपर तरीके से नहीं जाती है, और नींद भी क्या होती है, ज़्यादा आती है। तो लेट कर जो है वो नहीं पढ़ा जाए। लेटने के लिए अगर आप जाते हैं तो फिर सोने के लिए आप बेड पर जाइए, ना कि पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, पढ़ते समय टीवी ना चलाएं, गाने भी बंद रखें। अब पढ़ते समय कई लोग क्या करते हैं, ठीक है, साइड में टीवी चला लेते हैं, गाने, मोबाइल भी चला लेते हैं, गाने भी सुनते रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया चलाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करें, पढ़ते समय केवल पढ़ने पर ही फोकस करें। ओनली आपको स्टडी करनी तो स्टडी करिए, जब आपको टीवी देखना है, न्यूज़ वगैरह कुछ भी देखनी है तो आप उस टाइम पे केवल न्यूज़ पे फोकस रहिए। ऐसा नहीं कि जब पढ़ते समय आपका ध्यान पूरा टीवी पे जा रहा है, आप पढ़ भी नहीं रहे, बुक्स भी खुली हुई है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सॉन्ग वगैरह को सबको जो है वो आपको बंद कर देना है, बिल्कुल साइलेंट जो है माहौल में आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट है, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट मोड में रखें। अब पढ़ाई के समय या तो आप क्या करें, मोबाइल को स्विच ऑफ रख दे, साइलेंट मोड पे रख दे, या जो फ्लाइट मोड है उस पर रख दे। पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं, जिससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे। अब मान लो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय मोबाइल जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है, कभी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ, नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि जो आपकी कोई ज़रूरी एप्लीकेशन है केवल उन्हीं का नोटिफिकेशन जो है वो आप ऑन रखें। अदर जो बहुत सारी ऐप्स होती हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आप बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका अनावश्यक जो समय है वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मोबाइल को अगर आप ऑन भी रख रहे हैं तो क्या हो, उसको साइलेंट मोड पर रख दे या वाइब्रेट मोड पर रख दे, ठीक है। अगर ज़रूरी कॉल हो तो ले लीजिए, नहीं है तो आप पढ़ने में अपना ध्यान लगाइए, या फिर फ्लाइट मोड पे फ़ोन को रख दीजिए अगर आपको कोई कॉल आने वाला नहीं है तो। और जो पढ़ रहे हैं उसके जो है आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइए शॉर्ट में, ठीक है। अगर आपको भी अभी टाइम कम है तो आप शॉर्ट में नोट्स बनाते जाइए। इससे क्या होगा, आपका फोकस जो होगा स्टडी पर वो बना रहेगा, बिल्कुल एकाग्रता जो है वो बनी रहेगी, और साथ में आपके अच्छे अच्छे नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि वो एग्जाम टाइम में आपको रिविजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। और उन रिविजन को वीकेंड्स पर आप जो है रिवाइज करते रहिए बार बार। नेक्स्ट है, कोई भी जो है पाठ्यक्रम है कम से कम 3 बार जरूर पढ़े। रटने की प्रवृत्ति से बचे, जो भी पढ़े उस पर विचार मंथन करें। अब मान लो आपने कोई भी पाठ्य जो है, कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ा है, उसे कम से कम जो है 1 बार तो उसको पढ़े कि क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें। हर स्टूडेंट की कैपेसिटी जो अलग अलग होती है, उसको कई स्टूडेंट्स को 1 बार में समझ आता है, कई को 2 बार में, कई बार को 3 बार में, कई बार 4 बार में। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आता है, जब तक आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तब तक उस टॉपिक को छोड़े नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी स्टूडेंट की हेल्प ले लीजिए, किसी टीचर की हेल्प ले लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा गूगल है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो कैसे भी करके आप उस टॉपिक को समझने की जो है वो कोशिश करें, ना कि उसको रटने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो उसको आप जल्दी भूल जाएंगे। अगर समझकर हम उसको थोड़ा करेंगे तो वो क्या है, हमें याद भी रहेगा, और रिवीजन जब हम करेंगे तो हमें सब चीज़ें जो है वापस से रिकॉल हो जाएगी। तो और अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो याद रखिए कि वीकेंड्स में, यानी कि जब मान लो आपने मंडे को कोई टॉपिक पढ़ा है तो सैटरडे या संडे को उसका रिवीजन हो ही जाना चाहिए। तो रिवीजन इज मस्ट, ओके, नहीं तो आप क्या है भूलते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टिप है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। अब क्या है, कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं बुक्स को, बहुत लंबी मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली, एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, उसके अलावा और भी कोई पॉलिटिक कोई बुक आ रही है, या फिर कोई भी राजस्थान की 3-4 बुक पढ़ ली, लक्ष्मी पढ़ ली, भल्ला भी पढ़ ली, राजस्थान आज तक भी पढ़ ली, इसके अलावा पैनोरमा, सारी बुक्स को एक साथ पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करें, केवल एक बुक से जो है आपको पढ़ना है, उसी को जो है आइडियल मानकर आपको पढ़ना है। इसके अलावा को अदर कोई बुक से अच्छा लग रहा है तो उस टॉपिक के लिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपनी लैंग्वेज में, जो है शॉर्ट, बिल्कुल लंबे नहीं। ऐसा नहीं कि आप बुक की लाइन की कंप्लीट उतार रहे हैं, तो फिर बुक ही से पढ़ लीजिए ना। बुक्स के नोट्स बनाने से मतलब क्या है, अपनी लैंग्वेज में जो है शॉर्ट नोट्स बना लिए, ताकि क्या हो, एग्जाम टाइम में आप आसानी से क्या कर सके, रिवीजन कर सके। फिर
चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों आदि की मदद से पढ़े, ये अधिक समय तक याद रहते हैं। अब आप क्या करें, डायग्राम बनाइए कोई भी, ठीक है, पिक्टोरियल रूप में आप अगर याद करेंगे, कोई भी मैप बना लिया, कोई भी ग्राफ बना लिया, ठीक है, और कोई भी ब्लॉक डायग्राम्स जो है वो बना लिए। इस तरह से जो है अगर आप याद करेंगे तो चीज़ें जो है वो लंबे समय तक जो है हमारे माइंड को याद रहती है, क्योंकि ये स्टडी जो है वो काफ़ी हो चुकी है कि जब हम इन चीज़ों से याद करते हैं, ये तरीके हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप पेन जो है वो भी रेड, ग्रीन और जो भी रेड, ग्रीन और ब्लू जो है, तीनों पेनों का यूज़ करके भी आप जो है अपने नोट्स बना सकते हैं। उससे क्या है, थोड़ा माइंड को जो है वो चीज़ें याद रहती है और एग्जाम टाइम में रिकॉल भी होती है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट टिप हमारा, पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होती है। पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट ले और उन्हें अच्छे से तैयार करें। अब जो आपने पढ़ लिया है, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, तो उस पर जो है विचार विमर्श यानी डिस्कशन जो है वो अपने मित्रों से करें, और मित्रों से भी ऐसे मित्रों से करें जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो इसी लाइन में है। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं जिसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, और जो आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है। ऐसे मित्रों से तो आपको दूर ही रहना है। ऐसे मित्रों से डिस्कशन करना है जो कि आपकी बात को सुने और साथ में आपको डिस्कशन में काफ़ी हेल्प हो। ग्रुप डिस्कशन में जो है स्टडी करें, तो उससे क्या होता है, लाभ होता है, और डिस्कशन करने से चीज़ें क्या हो और क्लियर होती है। टॉपिक जो है और क्लियर हो जाता है कि हाँ अच्छा ये टॉपिक है, हमने ऐसा पढ़ा, ओके, तो मतलब बहुत चीज़ें समझ में आती है। पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक, अब मान लो पुराने प्रश्न जितने भी RS प्री का देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, तो जितने भी पुराने प्रश्न पत्र है उसके आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उनको आप अलग कर ले कि इनसे जो है क्वेश्चन बनना ही है, तो उनको तो आप अलग कर ले और उनको अच्छे से तैयार करें। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी कि अब जो 1 महीना जो बचने वाला है उसमें हम किन किन टॉपिक पर फोकस करें कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं। तो इस पर वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी कि आपको 1 महीने में कौन कौन से टॉपिक जो है बार बार पढ़ने हैं, ठीक है, अनावश्यक टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस्य आता है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता। अब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी ले, ठीक है, नट्स वगैरह ले और फ्रूट्स वगैरह ले, दूध वगैरह ले, मतलब एक हेल्दी जो ब्रेकफास्ट है, स्प्राउट्स वगैरह जितने भी हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो आप फॉलो करें, ना कि आप समोसा कचौरी से अपने दिन की शुरुआत करें। तो उससे क्या होता है, पूरे दिन भर नींद आलस्य जो है वो रहता है। और जितना आप भोजन को टुकड़ों में लेंगे, ठीक है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के गैप में लेंगे, उतना जो है आपका सही रहेगा, क्योंकि आपका पढ़ने में जो है वो मन जो है वो फोकस रहेगा, और थकावट और सिरदर्द की समस्याएं जो है वो भी आपको नहीं होगी। क्योंकि आप भारी भोजन कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर सिर दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो वो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लाइट जो है फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं तो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बैठे लंबी टाइम की सीटिंग हो जाती है हमारे, पढ़ते पढ़ते हमें पता भी नहीं चलता है, तो उससे क्या होता है, तो हमारे पेट में काफ़ी दर्द हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सिर्फ हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैंने भी ये काफ़ी चीज़ें फेस करी थी, तो मैंने जब ये फॉलो किया कि बैलेंस डाइट फॉलो करी, उसके अलावा जितने फास्ट फूड है उनसे दूरी बनाए रखी, और लगातार जो है वो मैं पानी पीती रही, ठीक है, हर 1 घंटे में, आधे घंटे में जब भी मुझे प्यास लगी चाहे नहीं लगी हो, मैंने पानी को जो है पीना का फॉलो करा। उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह इंटेक किया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो लिए, ठीक है, ये सब अगर मैंने खाया और टुकड़ों में मैंने खाने को फॉलो किया, उसके बाद जो है मुझे ये सिरदर्द की समस्या से जो है वो निजात मिला। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो है रूल जरूर फॉलो करें। उसके अलावा एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा जो है वो अपनी डेली रूटीन में जरूर फॉलो करें। और अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लो 1 घंटा 2 घंटा आपने पढ़ लिया, तो थोड़ी देर के लिए आप 5-10 मिनट के लिए जो है रेस्ट करने के लिए चाहे उठ जाएं, आप थोड़ा वॉक करके आ जाइए। उससे क्या होता है, एक तो आपका बॉडी का पोस्चर भी सही रहता है, बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होती, और आपका माइंड का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो बीच बीच में आप जो है वो गैप लेते रहिए। जैसे आपने 2 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली, तो थोड़ा 10 मिनट का वॉक कर लीजिए, तो वो एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। अब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आजकल तो कंप्यूटर के हम मोबाइल से भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब से, गूगल से, या फिर बहुत सारी ऐप्स जो है या बहुत सारी वेबसाइट्स जो है जो आपको काफ़ी हेल्प करती है, तो उनकी हेल्प से जो है आप टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खोल तो रहें किसी के लिए और यूज़ करने लगे सोशल मीडिया। तो अगर ऐसा है तो आप इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद ना ही ले तो बेहतर है। बार बार रिवीजन करते रहिए, ये मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि रिवीजन जो है वो रिवीजन इज़ अ मस्ट। क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो हर चीज़ों को जो है आपने पढ़ा है उसको रिवीजन जो है वो आप करते रहिए। चाहे वो नया टॉपिक स्टार्ट मत करिए, लेकिन पहले रिवीजन करिए, उसके बाद ही नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कीजिए। उसके बाद है RAS एग्जाम रिलेटेड अफवाहों से दूर रहे। अब एग्ज़ाम टाइम जैसे आएगा, जैसे ही 15 दिन 20 दिन बचेंगे, तो सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो या टेलीग्राम पर हो, यानी हर कहीं जगह पर क्या होगा, आपको RAS एग्जाम से रिलेटेड जो है अफवाहें देखने को मिलेगी कि एग्ज़ाम रद्द हो सकती है, एग्ज़ाम नहीं होगी, एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, बहुत सारी जो है वो इशू चलते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि RAS एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी अफवाहें हैं,
जितनी भी अफवाहें हैं उनसे क्या रहना है, आपको दूर रहना है। आपको केवल अपनी स्टडी पर फोकस करना है। अगर RAS एग्ज़ाम आगे हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर होती है तो आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, लगातार जो है वो पढ़ते रहना है, क्योंकि पढ़ा हुआ जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। एग्ज़ाम कभी तो होगी ना, अगर आगे भी हो जाती है डजेंट मैटर, आपको अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करनी है, क्योंकि RAS का सिलेबस जो है बहुत लेंथी है, ठीक है, और रिविजन भी है वो बार बार मांगती है। तो अच्छा है ना, अगर आप पढ़ लेंगे तो दोबारा रिविजन भी जाएगा अगर एग्ज़ाम आगे होती है, तो ये बेनिफिट ही है, लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी एग्ज़ाम की अफवाहों में आकर, तो क्या होगा, आपका ही लॉस होगा। तो आप जो है इन अफवाहों से दूर रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। एग्ज़ाम आगे होगी तो हो जाने दो, नहीं होती है तो पढ़ते रहिए। आपको केवल लगातार जो है पढ़ते रहना है। तो इस तरह से जो ये 10 जो टिप्स हैं वो मैंने शेयर करे हैं RAS एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक, मतलब आपका सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।